आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 16 राज्यों के 195 कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी है जिसकी खूब चर्चा हो रही है, वो है अब्दुल सलाम का, जिन्हें बीजेपी ने केरल के मल्लपुरम से टिकट दिया है। अब्दुल सलाम बीजेपी के 195 उम्मीदवारों की लिस्ट में इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट हैं। अब्दुल सलाम अक्सर पीएम मोदी की तारीफ को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब्दुल सलाम कालीकट विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी भी रह चुके हैं। मुस्लिम बहुल मल्लपुरम सीट पर उनका मुकाबला इंडियन यूनियन मुस्लिम के ईटी मोहम्मद बशीर और सीपीआईएम के केवी वासिफ से होगा। ऐसा माना जा रहा है कि मुकाबला दिलचस्प होगा क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार अब्दुल सलाम लंबे वक्त से इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल सलाम एक प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक हैं और 2019 से बीजेपी के साथ जुड़े थे। उम्मीदवार बनाए जाने पर अब्दुल सलाम ने कहा कि वो बीजेपी की पहली लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र मुस्लिम होने पर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने समाचारों से अपनी उम्मीदवारी के बारे में सुना। मलपुरम में पार्टी मेरा समर्थन कर रही है और मेरे लिए कड़ी मेहनत कर रही है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। पिछले दिनों अब्दुल सलाम को मुसलमानों और पीएम मोदी को लेकर दिया गया बयान चर्चा में रहा था। उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा था कि वो अंधेरे में जी रहे हैं और जरूरी है कि उन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों की रोशनी पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं क्योंकि यहाँ उन्हें आज़ादी है, उन्हें अपने धार्मिक भावनाओं को दर्शाने की आज़ादी है। एक चैनल के साथ इंटरव्यू में अब्दुल सलाम ने कहा कि मल्लापुरम के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सालों से गुमराह किया जा रहा है और वो अंधकार में जी रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य मुसलमानों के अंधेरे में पीएम मोदी के विकास की रोशनी को ले जाना है। पीएम मोदी ने मुसलमानों और ईसाइयों के लिए विकास के लिए बहुत समय और पैसा खर्च किया है। अब्दुल सलाम ने 15 देशों में एक वैवाहिक और सलाहकार के तौर पर काम किया है, लेकिन कालीकाट विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर उनका कार्यकाल उतार चढ़ाव वाला रहा। उन्हें विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों का विरोध का सामना करना पड़ा। 2014 में हुए एक मामले में उनके कुलपति शासन के दौरान उन्हें महिला विरोधी भी कहा गया और वो अभी जमीन हड़पने जैसे कई मामलों का सामना कर रहे हैं। अब्दुल सलाम पहले भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। 2021 में हुए केरल विधानसभा चुनाव में अब्दुल सलाम ने तिरूर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन आईयूएमएल के कुरुकोली मोइनुद्दीन से हार गए थे। मल्लपुरम को आईयूएमएल का गढ़ माना जाता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार यहां तीसरे स्थान पर रहे।